साल 1998 की ठंडी दिसंबर की रात थी। पंजाब का लुधियाना जंक्शन रेलवे स्टेशन घने कोहरे में डूबा हुआ था। रात के करीब 1:30 बजे थे और प्लेटफॉर्म नंबर 3 लगभग सुनसान पड़ा था। सिर्फ एक लड़का रवि दिल्ली जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था। हवा इतनी ठंडी थी कि प्लेटफॉर्म की लाइट भी कोहरे में धुंधली दिखाई दे रही थी। रवि बेंच पर बैठा था कि अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने धीरे से सिर उठाया। दूर प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। वह बिल्कुल स्थिर थी, जैसे किसी मूर्ति की तरह, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। रवि ने सोचा शायद कोई यात्री होगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि पूरे प्लेटफॉर्म पर कोई और नहीं था। कुछ सेकंड बाद वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगी। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। रवि डर गया और चौकीदार को बुलाने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन जब वह फिर सामने देखता है, वह औरत अचानक उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह धीमी आवाज में बोली, क्या तुमने मेरी ट्रेन देखी है? रवि कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी स्टेशन के लाउडस्पीकर से आवाज आई, दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। कोहरे के बीच दूर से ट्रेन की हेडलाइट दिखाई दी। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई, लेकिन अजीब बात यह थी कि ट्रेन के अंदर कोई हलचल नहीं थी। न कोई आवाज, न कोई बातचीत, न ही कोई रोशनी, सिर्फ खामोशी। वह औरत मुस्कुराई और बोली, यही मेरी ट्रेन है। और वह धीरे धीरे ट्रेन के एक डिब्बे में चढ़ गई। रवि डर के बावजूद ट्रेन में चढ़ गया, क्योंकि यही उसकी दिल्ली वाली ट्रेन थी। ट्रेन के अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब ठंड महसूस हुई। डिब्बे में बहुत सारे यात्री बैठे थे, लेकिन सब बिल्कुल चुप थे। कोई हिल नहीं रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था। रवि ने पास बैठे एक आदमी से पूछा, भाई साहब, ये ट्रेन कब चलेगी? लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। रवि ने उसका कंधा हिलाया और जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और चेहरा सड़ा हुआ था। रवि घबराकर पीछे हट गया। उसने चारों तरफ देखा। डिब्बे में बैठे सभी यात्रियों के चेहरे मरे हुए लोगों जैसे थे। कुछ के कपड़े फटे हुए थे, कुछ के शरीर पर खून के निशान थे। तभी अचानक ट्रेन झटके से चल पड़ी। रवि खिड़की से बाहर देखने लगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि ट्रेन बहुत देर तक चलती रही, पर कोई स्टेशन नहीं आया। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, लेकिन ट्रेन लगातार चलती रही। तभी वही सफेद कपड़ों वाली औरत फिर उसके सामने आकर बैठ गई। वह धीमी आवाज में बोली, डरो मत, अब तुम भी हमारे साथ हो। रवि कांपते हुए बोला, ये क्या हो रहा है? औरत धीरे से मुस्कुराई। 1998 में इस ट्रेन का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। इस ट्रेन में बैठे सभी लोग मर गए थे। रवि की सांस रुक गई। औरत बोली, तब से यह ट्रेन हर रात लुधियाना जंक्शन रेलवे स्टेशन से चलती है, लेकिन यह कभी अगले स्टेशन तक नहीं पहुंचती। रवि ने घबराकर पूछा, क्यों? औरत की मुस्कान और डरावनी हो गई। वह बोली, क्योंकि यह ट्रेन अब जिंदा लोगों की दुनिया में नहीं चलती, यह सिर्फ मरे हुए लोगों की दुनिया में चलती है। अचानक डिब्बे में बैठे सारे यात्री धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाकर रवि को देखने लगे। उनकी आंखें खाली थीं, चेहरे सड़े हुए थे और सभी एक साथ फुसफुसाए, अगला स्टेशन कभी नहीं आएगा। ट्रेन की रफ्तार अचानक बहुत तेज हो गई। खिड़की के बाहर सिर्फ घना अंधेरा दिखाई दे रहा था। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तभी लाउडस्पीकर से एक टूटी हुई आवाज गूंजी, यह ट्रेन अब कभी नहीं रुकेगी। और आज भी लोग कहते हैं कि देर रात कभी कभी लुधियाना जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक पुरानी ट्रेन आती है, जो धीरे धीरे कोहरे में गायब हो जाती है, और जो भी गलती से उस ट्रेन में चढ़ जाता है, वह फिर कभी वापस नहीं आता।